विंडो का 11th प्रॉब्लम। विंडो के 11th प्रॉब्लम में तुम्हें बेंजीन की डेंसिटी दी है। यस सर 0.877। लिक्विड बेंजीन की डेंसिटी दी है 0.877। तो 1 मोल लिक्विड बेंजीन का वॉल्यूम निकाल सकते हो। यस सर 0.112 लीटर है। क्या सर 0.112 लीटर है ऐसे 0.112 लीटर आएगा? सर लिक्विड स्टेट में। हाँ, लिक्विड स्टेट में तो मोलर मास से को डेंसिटी से डिवाइड करोगे ना। सर 88.94 आएगा। ठीक है, जो भी नंबर आए। तो 1 मोल गैस का भी वॉल्यूम आ जाएगा यस कितना? सही है। यस सर। और ये वॉल्यूम आया मिलीलीटर में। लीटर में कर लो तो 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो ये 1 मोल गैसियस बेंजीन का वॉल्यूम हो गया। तो प्रेशर निकाल लो बेंजीन का, पीबी नॉट। मोल्स 1 है। टेम्परेचर कितना दिया है? 20 डिग्रीज। 20 डिग्री। यह आ जाएगा प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यस एटमॉस्फेयर में। इसी तरह लिक्विड टॉलिन की डेंसिटी भी दी है तुम्हें, करेक्ट? सही है। प्योर बेंजीन और प्योर टॉलिन का प्रेशर आ गया। यस यस सर। अब सॉल्यूशन का प्रेशर कितना दिया है? 45 टॉर। 45 और सही है। यस सर। XB की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर आ जाएगी। फिर YB पूछा है। कर लोगे अब? यस सर बट इस क्वेश्चन में इतने सारे कैलकुलेशंस है, बिना कैलकुलेटर के कैसे पॉसिबल है? देखो यार, ये जिस टाइम था ना सब्जेक्टिव पेपर, उस समय लॉग टेबल्स अलाउड थे, तो लॉग से करनी है ये कैलकुलेशन। ओके सर। 15th प्रॉब्लम। फिफ्टींथ प्रॉब्लम में ए एक सब्सटेंस है, उसके 10 मोल्स है, करेक्ट? और बी के हैं 12। इनको हमने जैसे ही मिक्स किया, ए पॉलीमराइज होने लग गया और वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनाने लग गया, मतलब वो सॉल्यूशन से बाहर चला गया, करेक्ट? यस और नो? यस यस सर। सर। और उसके 10 मिनट्स के बाद हमने क्या किया? सोल्यूट डिसॉल्व किया।
10 मिनट्स के बाद हमने कोई और चीज ऐड की जिससे पॉलीमराइजेशन रुक गई, करेक्ट? Yes, sir. 100 minutes के बाद. Yes, 100. 100 मिनट्स के बाद, ओके। तो उस समय तक मान लो ए के मोल्स बचे हैं x, बी के तो 12 मोल्स ही हैं, करेक्ट? और वो जो तीसरी चीज सी डाली थी उसके 0.525 मोल। टोटल प्रेशर कितना दिया है? 400 mm. 400। ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? करेक्ट? सही है। Yes, तो sir. बी वाले मोल्ड चेंज क्यों नहीं होंगे, वो नहीं समझा मैं। बी वाले क्यों चेंज होंगे भाई? बी कहाँ जा रहा है? क्योंकि सर बी डालने के बाद ही पॉलीमराइजेशन हुआ ना, तो बी रिएक्ट नहीं करेगा क्या? पॉलीमराइजेशन ए का हो रहा है ना, तो मोल्स तो ए के चेंज होंगे, बी के क्यों होंगे? ओके सर, गॉट इट। इससे x की वैल्यू आ जाएगी, Yes, sir. कितना आ रहा है x? सोल्यूशन का प्रेशर 400 है ना? 400 mm सर। 50.1 69.9 आ रहा है। अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन लगा लो तो k हो गया 1/t ln A0/A, ये आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है। सर ए इन्फिनिटी 0 है इसलिए। हाँ इंफिनिटी से क्या करना है तुम्हें? सर बट उसकी इक्वेशन में q इन्फिनिटी माइनस qt वो वाला होता है। वाली थोड़ी लगा रहे हैं यार, सीधे मोल्स मिल गए हैं हमें। ओके सर, सॉरी सॉरी। हाँ, सीधे मोल्स लगा रहे हैं। ओके, मान लो एक आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सर दो चीज लिक्विड फेज सिर्फ दो दो लिक्विड्स है जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स। दो वॉलेटाइल लिक्विड्स और उनका आइडियल सॉल्यूशन। अब ऐसे केस में इफ आई आस्क यू to make this graph, x एक्सिस में a का मोल फ्रैक्शन है और y एक्सिस में p टोटल, कैसा बनेगा ये ग्राफ? xa की वैल्यू तो बस 0 से 1 तक जाएगी। कैसा बनेगा ग्राफ बताओ? क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? Sir, it will tend from like PB naught to PA naught, like infinity पर PA naught को tend करेगा. ये है p टोटल की इक्वेशन। यस इसमें xb को मैं ये लिख सकता हूं
हाँ सर। करेक्ट। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा ग्राफ बनेगा। यस सर। जिसमें ये इंटरसेप्ट क्या है, सही है, क्लियर है। नाउ सिमिलरली इफ आई आस्क यू, सर वहां पे अज्यूम करेगा पीए ग्रेटर देन पीबी। भाई एक कोई तो ग्रेटर होगा ना, अगर पीबी ग्रेटर होगा तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, बनेगा तो तब भी हाँ स्ट्रेट सर। लाइन। ये ग्राफ कोई बताएगा कैसा बनेगा? सर हाइपरबोलिक है। ऐसा हाइपरबोला ऊपर से नीचे से वाई एक्सिस पे कहाँ कट होगा? सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नहीं, रेक्टेंगुलर तो नहीं बनेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, क्लियर है? सर बट इक्वेशन तो आ रही है कि y इक्वल्स x से p नॉट है अपॉन p टोटल, तो p टोटल इक्वल्स x से p नॉट है अपॉन y है, तो फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों नहीं बनेगा? क्या बोल रहे हो? सर ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बनेगा। कोऑर्डिनेट अभी तक पूरी की नहीं क्या तुम लोगों ने? एक्स से भी तो चेंज होगा, वाई चेंज होगा ओ तो। सॉरी सर, x से भी सॉरी। ऐसे लिखोगे इसको? देखो एक्स से को यहाँ से क्या लिख सकते हो? ये बड़ी इक्वेशन, ठीक है? ओके, सर जो आप राइट साइड पे ग्राफ के पीए लिखे, पीए नॉट लिखे, तो उसका सिग्निफिकेंस है क्या? सर आपने राइट साइड पे ऐसे लाइन बना के पीए नॉट लिखा ना, सर उसका कुछ सिग्निफिकेंस है? लाइन बना के ये नोट लिखता है कहाँ पे? कुछ नहीं सर, सॉरी सर। तो अब इन दोनों ग्राफ्स को अगर मैं एक साथ बनाऊं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे 0 से 1 के नंबर्स चल रहे हैं और एक्स वाई एक्सिस पे है पी टोटल।
तो एक्स एक्सिस पे मैं एक्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वाई को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, करेक्ट। अगर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ग्राफ कैसा है? Straight line. स्ट्रेट लाइन। और वाई ले रहा हूं तो ग्राफ कैसा है? ऐसा हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर? ये वेपर फेस वाली लाइन है, ये लिक्विड फेस की लाइन है। ओके, क्लियर है ये? यस सर। और इनके बीच का रीजन क्या है? वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। इनके बीच का रीजन है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतना क्लियर है तो आगे चलो। वो वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम फिर से पॉइंट बता सकता हूँ? भाई ग्रीन लाइन के ऊपर वाला ये जो सारा रीजन है, ये पूरा रीजन है लिक्विड रीजन। ब्लू लाइन के नीचे वाला सारा रीजन है वेपर रीजन। ब्लू और ग्रीन लाइन के बीच वाला रीजन है वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम। मतलब अगर मैं ऐसी कंडीशंस में हूं कि मैं ग्रीन लाइन के ऊपर हूं, तो वो मिक्सचर हमेशा एक लिक्विड सॉल्यूशन की तरह रहेगा। अगर मैं ऐसी कंडीशंस में हूं कि मैं ब्लू लाइन के नीचे हूं, तो वो मिक्सचर हमेशा वेपर मिक्सचर की तरह रहेगा। और ब्लू और ग्रीन लाइन के बीच में हूं, तब वो मिक्सचर में वेपर भी होगा, लिक्विड भी होगा, और वो लोग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो सर उसमें एक एक वाला सब्सटेंस वेपर में रहेगा और दूसरा लिक्विड में, कि कैसा? अभी देखो ये इतना नोट हो गया। यस सर। चलिए मैं कॉम्प्रिहेंशन 1 का एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 1 का ही एग्जाम्पल लेके तुम्हें ढंग से समझाता हूं, और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सब लोग थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंशन 1 में क्या दो चीजें मिक्स की हैं? ए और बी। And ए का प्रेशर है 120, बी का है 180। कैसा ग्राफ बनेगा जो स्ट्रेट लाइन बनेगी? बताओ। PA not initial मतलब decrease. ऐसा बनेगा। Yes. yes, ये वैल्यू है 120. 120, 120, ये वैल्यू है। 180. ठीक है, और ब्लू वाला ग्राफ कुछ ऐसा इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है,
अब तुमने क्या क्या मिक्स किया? तुमने मिक्स किया 2 मोल A 3 मोल B, करेक्ट? ओके, यस और नो? ये 2 मोल A 3 मोल B मिक्स किया, मतलब A का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, करेक्ट? तो 0.4 वाले मोल फ्रैक्शन पे अगर मैं एक लाइन यहां ड्रॉ करता हूं, ये है 0.4, ये ग्राफ ग्रीन लाइन को कहां कट कर रहा है? यहां पे। हाँ सर। ये मान लो कटिंग जहां हो रही है, वो प्रेशर है कुछ P1, और ब्लू लाइन को कहां कट कर रहा है? वो मान लो है प्रेशर P2। तो अब ध्यान से समझना, तुमने 2 मोल A और 3 मोल B मिक्स किया, ठीक है? ओके, इस सॉल्यूशन के ऊपर अगर तुम बाहर से प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर को P1 से ज्यादा रखोगे, तो ये एंटायर 5 मोल्स, या ऐसा लिखता हूं, ऑल 2 मोल A and 3 mole B will exist as liquid। समझे? तो पूरे के पूरे 5 मोल तुम्हें लिक्विड की तरह मिलेंगे। ये क्लियर है? सर पी एक्सटर्नल कहाँ से आया आपको? हैं? सर आपने कैसे प्रूव किया पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन P1? यार प्रूव नहीं किया है मैंने। इफ अगर P एक्सटर्नल मैं P1 से ज्यादा लेता हूं, तो मैं किस रीजन में हूं? इस वाले रीजन में हूं ना। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, अंडरस्टूड सर। तो ये लिक्विड, समझे? हाँ सर, हाँ सर। सिमिलरली, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस देन P2, तब क्या होगा? पूरा वेपर फेज में एग्जिस्ट। Then all 2 mole A and 3 mole B will exist as vapor, और if external pressure P1 P2 के बीच में है, then some moles A and some moles B will exist as liquid and rest as vapor। सही है? इतनी बात समझ में आई? सर एक छोटा डाउट था, वो ग्राफ तो हम लोगने सिर्फ ए के लिए बनाया था ना, तो बी पे कैसे कमेंट कर रहे हैं फिर? B is 1 minus XA।
ये ग्राफ में तुम v के लिए चाहो बना लो, तुमने इस इक्वेशन में xb को एलिमिनेट कर दिया था, हाँ सर। xa भी कर सकते थे ना, xa को 1 माइनस xb रख देते। अरे मेरे दोस्त x एक्सिस पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ a है ना, हाँ सर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ b क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ a, बाइनरी सॉल्यूशन है। हाँ सर समझ गए। इतना क्लियर है? अब चलो P1 P2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो P1 पे लिए लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है, P1 पे ग्रीन लाइन का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, यस सर। मतलब लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन 0.4 है। तो मैं P1 की वैल्यू निकाल लूं, 0.4 इंटू 120 प्लस 0.6 इंटू 180, कितना आ रहा है जरा ये बताओ? 156। 156। तो जब तक एक्सटर्नल प्रेशर 156 टॉर के ऊपर होगा क्या होगा, लिक्विड फेज। लिक्विड लिक्विड फेज। तो जैसे ही मैं एक्सटर्नल प्रेशर को 156 पे लाऊंगा क्या होगा, सर सारा लिक्विड धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। वेपर की पहली बबल निकलती हुई मुझे दिखेगी। अब यहां से वेपर के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगा ना, सर तो मतलब वी आर डिक्रीजिंग द प्रेशर, राइट? एक्सटर्नल प्रेशर में पहले मान लो 1 atm था, 780, मैं वहां से डिक्रीज करता जा रहा हूं, जैसे ही 156 पे पहुंचूंगा मुझे क्या दिखेगा, फर्स्ट बबल ऑफ वेपर। पहला बबल निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इस बबल में ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो P1 पे ये जो रेड लाइन हम लोगों ने बनाई, ये ब्लू लाइन को कहां कट कर रही है, वही होगा P1 का वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन, करेक्ट? तो ग्राफ दिया होता, ग्राफ से निकाल लेते, कैलकुलेशन करके निकालना है वो भी निकाल लेते। सर आपने ये फर्स्ट बबल वाले के बारे में क्या बताया, ये नहीं समझा। तो इस समय YA क्या होगा, 0.4 इंटू 120 अपॉन 156, करेक्ट? कितना आ रहा है? 0.308। 0.308। अब मैं प्रेशर और कम करता जाऊं, मतलब मैं इस लाइन में और नीचे मूव करता जा रहा हूं, करेक्ट? और नीचे मूव करता जा रहा हूं तो क्या होगा, और लिक्विड इवेपोरेट होता रहेगा। यस सर। फाइनली जैसे ही मैं P2 पे पहुंचूंगा क्या होगा, पूरा वेपर बन जाएगा ऑलमोस्ट। बस आप एक ड्रॉप बची होगी लिक्विड की, समझ लो, बाकी पूरा
वेपर बन गया होगा। ठीक है, अग्रीड? यस सर। तो P2 पे क्या होगा? पहले P2 की वैल्यू कैसे निकालूं? देखो P2 पे वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन 0.4 है। 0.4 वाली लाइन ब्लू लाइन को कट कर रही ना P2 पे। हाँ सर। Yes, sir. Yes. लॉजिकली भी सोचो, सारा लिक्विड इवेपोरेट हो गया है, तो जो स्टार्टिंग में लिक्विड में मोल फ्रैक्शन थे वो अब वेपर में होंगे। ये 2 मोल है, 3 मोल भी पूरा ऑलमोस्ट वेपर है ना अब, करेक्ट? तो एट P2 YA is 0.4, which will be XA PA naught upon XA PA naught plus 1 minus XA PB naught. इससे XA की वैल्यू निकाल सकते हो, निकालो जरा XA कितना आ रहा है। सर बट इनिशियली एक्से तो 0.4 ही था ना। इनिशियली XA 0.4 था, जैसे जैसे लिक्विड इवेपोरेट होगा XA बदलेगा ना। ओके सर। हाँ सर, 0.5 आ रहा है एक से। कितना? 5, राइट? तो 0.5 आ रहा है। 0.75. 0.75 Yes. पक्का? सही है कैलकुलेशन? 2XA अपॉन 2XA 3 कितना हो जाएगा? 2/5 2XA अपॉन 2x प्लस 3 माइनस 3x 6 माइनस 2x is 10x। x कितना आ रहा है? 0.5। 0.5 आ रहा है 0.5 आ रहा है। 0.5 आ रहा है ना, 0.75 क्यों बोल रहे हैं? सॉरी सर। तो P इस समय P2 कितना आ गया फिर? तो 150 पे आखिरी ड्रॉप लिक्विड का दिखेगा, और लिक्विड की आखिरी ड्रॉप में A का मोल फ्रैक्शन 0.5 है, और 150 से प्रेशर कम कर दिया तो क्या होगा? पूरा लिक्विड इन वेपर वेपर में पूरा गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यस सर। इसी का उल्टा भी डिस्कस कर सकते हैं। मान लो मैंने 2 मोल A 3 मोल B मिलाया और एक्सटर्नल प्रेशर को 50 रखा, कैसे एग्जिस्ट करेंगे ये लोग? Vapor phase. सर Vapor वेपर phase. फेज। पूरा वेपर। अब मैंने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, क्या होगा? 150 मुझे कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया। फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मिलेगी, करेक्ट? 150 पे फिर मुझे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड मिलेगी। ठीक है, और 156 पे क्या बोलेंगे फिर?
लास्ट बबल ऑफ वेपर। बबल ऑफ वेपर बचे। बबल ऑफ वेपर। ये समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। इसमें डिस्टिलेशन भी समझ लेते हैं। डिस्टिलेशन का प्रोसेस भी इस ग्राफ में जरा समझ लेते हैं। मान लो ऐसा एक बाइनरी सॉल्यूशन का ग्राफ है। हमने ये मोल फ्रैक्शन का ये लिक्विड लेके शुरू किया। इसके ऊपर की वेपर कलेक्ट करेंगे। कौन से लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में रहते हैं? जो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करे। करेक्ट? तो ये पहले बीकर का लिक्विड था, ये पहले बीकर की वेपर। ओके, फिर हमने क्या किया? पहले बीकर की वेपर को दूसरे बीकर में कंडेंस कर दिया, मतलब इसी मोल फ्रैक्शन का लिक्विड ले लिया। करेक्ट? फिर इसके ऊपर की वेपर कलेक्ट की। इस तरह करते जा रहे हैं। यू आर सीइंग वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्योर ए। ठीक है सर ये वाला नहीं समझे, वापस समझे सर। हाँ सर। भाई देखो, एक कंटेनर में लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर वेपर इक्विलिब्रियम में रहती है। यस सर। Yes, sir. तो अभी जैसे हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया, तो ये एक लिक्विड सॉल्यूशन था। हाँ यस इसके सर। साथ कौन सी वेपर इक्विलिब्रियम में थी? इसके साथ ये वाली वेपर इक्विलिब्रियम में थी। भाई सेम प्रेशर पे यही दो चीजें एग्जिस्ट कर रही है ना। यस Yes, sir. सिमिलरली जब ये वेपर था तो इसके साथ कौन सा लिक्विड इक्विलिब्रियम में? ये। समझ रहे हो? यस यहां तक क्लियर है? यस सर। तो यही मैं आपको बोल रहा हूं। अगर मैंने डिस्टिलेशन वाला अभी जो बेंजीन टॉलिन का एग्जांपल लिया, एक कंटेनर में इस मोल फ्रैक्शन का लिक्विड लिया है, तो इसके साथ कौन सी वेपर एग्जिस्ट करेगी इक्विलिब्रियम में? राइट वाली V1। सेम प्रेशर वाली। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और वो वेपर ग्राफ को जहां पे कट करे वो। करेक्ट? हाँ सर। यस सर। फिर हम लोग क्या कर रहे थे? इस वेपर को दूसरे बीकर में ले जाके कंडेंस कर रहे थे। मतलब इसी मोल फ्रैक्शन का हम अगले बीकर में एक लिक्विड सॉल्यूशन बना रहे थे। Yes, sir. सही है। फिर इसके ऊपर की वेपर इसके साथ कौन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा? ये V2। Yes, sir. X भी बढ़ता जा रहा है बार बार। एक्स से बढ़ता जा रहा है। एक्स से बनाया था ना ये ग्राफ। हाँ सर, मतलब वही। फिर इसके ऊपर की वे को अगले बीकर में L3 इस तरह जा रहे हैं, तो हम एक एंड की ओर मूव कर रहे हैं ना। यस Yes, सर, sir. अंडरस्टूड। पैसेज हो जाएगा पूरा? पैसेज हो ही गया होगा आई थिंक, सारे पार्ट्स। हाँ सर, वो तो लास्ट क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग था, वो हो गया। ये सब नोट हो गया? सर एक बार स्टार्टिंग से दिखा देंगे क्या? यस सर, इधर। नेक्स्ट सर। So I have one small doubt. Like when we were taking these graphs, we assumed that there was no other gas in the air, right? Like except A and B. Yes. Okay, sir. But when we were taking external pressure, we have other gases. नो, एक्सटर्नल प्रेशर तो हम पिस्टन से लगा रहे हैं ना, पिस्टन को दबा के। Oh, Leak- so still there is no other gas. Yes. Okay, sir.
सर आपने कहा कि सेम प्रेशर पे जो लिक्विड या वेपर इक्विलिब्रियम में रहेगा सर, मतलब जहाँ या जैसे सर यहाँ पे आपने P2 का ग्राफ को इंटरसेक्ट करवाया लिक्विड वाले से, तो उतना ही मोल फ्रैक्शन रहेगा ना जब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा तो। ओके सर। सर एक मिनट प्लीज। डन सर। So can I show the next slide? सर एक बार आप लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड पे आपने YA कैसे कैलकुलेट किया, फिर से बता सकते हैं? यार जो स्टार्टिंग का एक्से है वो सारा लिक्विड इवेपोरेट हो गया तो वही YA बन जाएगा ना। सर समझा नहीं, एक और बार। सारा लिक्विड इवेपोरेट हो गया तभी लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड पे आए हो ना। यस सर। जब सारा लिक्विड इवेपोरेट हो गया तो जो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन था वही तो हो जाएगा ना वेपर का मोल फ्रैक्शन। यस सर, ओके सर, समझ। यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 60 तक कंप्लीट हो गई है। Yes, sir. Please do doubt test. So doubt lecture में करेंगे। सब डाउट लेक्चर में करेंगे। अभी होमवर्क ले तुम लोग गेट इक्विप्ड भी स्टार्ट कर दो करना, ठीक है? ओके सर आप एक बार सारी स्लाइड्स टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो? ठीक है, गेट इक्विप्ड करना स्टार्ट कर दो। क्लियर? सर वो एडवांस लेवल के 2 क्वेश्चंस एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ्स बचे हैं बस, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा। तुम लोग गेट इक्विप्ड बस स्टार्ट कर दो, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके यस सर सर एक छोटा डाउट था। हाँ सर मतलब ये जितने भी तक मैंने वेपर प्रेशर के प्रॉब्लम्स किए उसमें मतलब हम मान रहे कि पी एक्सटर्नल ऐसा कि वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा। यस यस, पी एक्सटर्नल को हम लोग हमेशा पी सोल्यूशन के बराबर मानते हैं। ओके सर। सर एक और डाउट सर, आप जो वेपर लाइक फर्स्ट बबल ऑफ वेपर ये सब कैलकुलेशन आप इनिशियल मोल फ्रैक्शन ऑफ XA पर ही क्यों कर रहे हो सर? बिकॉज मोल फ्रैक्शन भी तो चेंज हो रहा है ना जैसे जैसे प्रेशर चेंज हो रहा है। हमेशा अज्यूम करना है कि वेपर में जो मोल्स जा रहे हैं वो बहुत नेग्लिजिबल है। अच्छा ओके सर, गॉट इट सर। हाँ हो गया कंप्लीट? यस सर। चलो बाय एवरीबॉडी, टुडे विल स्टॉप हियर। बाय सर।